अब हम आगे की 5 विधियों 21वीं से 25वीं पर चलते हैं। ये विधियां साधना को और भी गहराई तक ले जाती हैं और सीधे हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभव से जुड़ती हैं। 21वीं विधि, संगीत या ध्वनि में विलीन होना। शिव कहते हैं, जब तुम किसी मधुर ध्वनि या संगीत में पूरी तरह लीन हो जाओ तो उस समय सजग रहो। धीरे धीरे संगीत तुम्हें भीतर की निश्शब्दता तक ले जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि, ध्वनि ही ब्रह्म का प्रतीक है। जब साधक संगीत में डूबता है तो बाहरी स्वर उसे आंतरिक नाद तक पहुंचा देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, संगीत मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज करता है और मन को फ्लो स्टेट में ले जाता है। यदि उसी समय सजगता लाई जाए तो संगीत गहरी ध्यानावस्था में बदल सकता है। 22वीं विधि, एक ही वस्तु पर निरंतर दृष्टि। शिव कहते हैं, यदि किसी वस्तु को बिना पलक झपकाए देखते रहो और उस दृष्टि को स्थिर बनाए रखो तो एक समय बाद वही दृष्टि तुम्हें वस्तु के पार ले जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि, इसे त्राटक साधना कहा जाता है। ये बाहरी वस्तु साधक को भीतर की वस्तुहीन चेतना तक ले जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन है। रिसर्च बताती है कि इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की शक्ति बढ़ती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता गहरी होती है। 23वीं विधि, तीव्र भावनाओं को सजगता से देखना। शिव कहते हैं, क्रोध, प्रेम, घृणा या किसी भी तीव्र भावना के क्षण में यदि साधक सजग हो जाए तो वही ऊर्जा आत्मबोध का द्वार बन सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि, भावना को दबाने या भागने की जगह उसे ध्यान का माध्यम बना लेना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये इमोशनल माइंडफुलनेस है। कॉग्निटिव साइंस कहती है कि जब हम भावनाओं को नॉन जजमेंटल अवेयरनेस से देखते हैं तो एमिगडाला की एक्टिविटी घटती है और भावनाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। 24वीं विधि, अंतरंग मिलन को ध्यान बनाना। शिव कहते हैं, प्रेम और अंतरंगता के क्षणों में जब ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाए तो उसे सजगता से देखो। वही ऊर्जा शिवत्व का मार्ग बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि, ये काम ऊर्जा को साधना में बदल देती है। ऊर्जा को दबाया नहीं जाता बल्कि सजगता के साथ अनुभव किया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे टैंट्रिक अवेयरनेस कहते हैं। इसमें सेक्सुअल एनर्जी को माइंडफुलनेस से देखने पर ऑक्सीटोसिन रिलीज के साथ गहरा ट्रस्ट और प्रेजेंस उत्पन्न होता है। 25वीं विधि, स्वप्न और जागरण की सीमा पर सजग रहना। शिव कहते हैं, नींद में जाने से पहले या नींद से उठने के समय उस आधे अधूरे क्षण में सजग हो जाओ। वही स्थिति तुम्हें भीतर की वास्तविकता से मिला सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि, इसे योग निद्रा या स्वप्न साधना कहा जाता है। ये साधक को सुषुप्ति अवस्था में भी सजग बनाए रखता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, न्यूरोसाइंस बताता है कि इस समय मस्तिष्क थीटा वेव्स में होता है। यही अवस्था डीप लर्निंग, हीलिंग और क्रिएटिविटी के लिए सबसे उपयुक्त है। इन 5 विधियों से एक बात स्पष्ट है, ध्यान कोई विशेष जगह पर बैठकर ही नहीं होता। हर अनुभव, हर भावना, हर स्थिति साधना बन सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें ये सिखाता है कि जीवन का हर पहलू ध्यान का द्वार है।